हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएसजी गुमानी। बच्चों, आज हम लोग क्लास 2 का मैरीगोल्ड बुक से द मैजिक पॉरेज पॉट पढ़ेंगे। बच्चों, इसे हम लोग रीड करेंगे, फिर इसके डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग होगा, उसको हम लोग हिंदी में समझेंगे, फिर इसे हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे और फिर लास्ट में इसका हम लोग क्वेश्चन आंसर भी इसी वीडियो में देखने वाले हैं। इसलिए बच्चों, वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखना। और एक बात कि इस चैनल पर क्लास 1 का वीडियो अपलोड किया जा चुका है। अगर कोई क्लास 1 का बच्चा है तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के आप क्लास 1 के वीडियो को देख सकते हैं। ओके, और अगर अभी तक आपने बीएसजी गुमानी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि इस चैनल पर जो भी वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊंगा सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। ओके, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। बच्चों देखिए, आज का लेसन है हम लोग का द मैजिक पॉरेज पॉट। लेकिन बच्चों, इस लेसन को पढ़ने से पहले हम लोगों को जरूरी है कि इसके न्यू वर्ड्स जो है उसको जान लेना सबसे जरूरी है। तो चलिए हम लोग इस लेसन के न्यू वर्ड्स को देखते हैं। देखिए, पहला वर्ड है आपका मैजिक। मैजिक मतलब होता है बच्चों जादू, चमत्कार, है ना, चमत्कारी करना मैजिक कहते हैं। आपने देखा होगा मैजिक करते हुए गांव देहात में। कुक मतलब होता है बच्चों पकाना, बनाना, या फिर बावर्ची। जो खाना बनाते हैं ना उसे बावर्ची कहते हैं, तो इसे अंग्रेजी में कुक कहा जाता है। कुक मतलब खाना पकाना भी होता है। ठीक है। अगला वर्ड है आपका, देखिए पॉरेज। पॉरेज मतलब होता है बच्चों दलिया, दलिया या हलवा। ओके। स्पाइलिंग, देखिए स्पाइलिंग मतलब होता है छलकना या गिरना। ओके। इसको अच्छी तरह से समझिए बच्चों। जैसा कि चूल्हे पर दूध गर्म करने के लिए आपने दिया है और गलती से भूल गए हैं कि चूल्हे पर दूध गर्म करने के लिए चढ़ा हुआ है और वो दूध गर्म होने के बाद उबलकर नीचे गिरने लग जाता है, तो उसे ही छलकना कहते हैं। गिरना शुरू हो जाता है तो उसे अंग्रेजी में स्पाइलिंग कहते हैं। ओके, यानी कि गिरना, उबलते हुए नीचे गिरना। देखिए यहाँ पे होल वर्ड लिखा हुआ है। होल वर्ड मतलब, होल का मतलब होता है पूरा का पूरा। ओके, संपूर्ण। अगला वर्ड है आपका विलेज। विलेज मतलब गांव होता है, देहात, ग्राम, है ना। तो चलिए लेसन स्टार्ट करते हैं बच्चों। द मैजिक पॉरेज पॉट, इसका मीनिंग होता है कि हलवा बनाने का जादुई बर्तन। मैजिक पॉरेज पॉट, ओके, हलवा का जादुई बर्तन। वंस देयर वॉज अ लिटिल गर्ल नेम्ड तारा। एक बार की बात है, एक बार एक छोटी सी लड़की रहती थी जिसका नाम क्या था, तारा था। ओके। शी लिव्ड विथ हर मदर, वह अपनी मां के साथ रहता था। ओके, लिव मतलब रहना होता है, मदर मां को कहते हैं। वह अपनी मां के साथ रहती थी। ओके। दे वर वेरी पुअर। पुअर मतलब होता है बच्चों, यहां देखिए ये वर्ड जो है ना, इसका मतलब होता है गरीब। तो इसका मतलब होता है कि वे बहुत गरीब थे। ओके, तारा और उसकी मां। आगे देखिए, वन डे शी वेंट टू अ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट जंगल को कहते हैं। वेंट मतलब गई, गो का ये पास्ट फॉर्म है। गो मतलब जाना होता है, वेंट मतलब गया। तो एक दिन वह एक जंगल में गई। देयर शी मेट एन ओल्ड वुमैन। वुमैन महिला को कहते हैं। ओल्ड मतलब बूढ़ा और मेट मतलब मिला। ओके, मीट का ये पास्ट फॉर्म है। मीट मतलब मिलना होता है, मेट मतलब मिला। देयर शी मेट एन ओल्ड वुमैन, वह वहां पर, देयर मतलब वहां, वह वहां पर एक बूढ़ी औरत से मिली। ओके। द ओल्ड वुमैन गिव हर अ पॉट। पॉट मतलब होता है बच्चों बर्तन। यहां फोटो में आप देख सकते हैं, देखिए ये जो छोटी लड़की है ना, ये तारा है और तारा के हाथ में ये जो बर्तन है इसे पॉट कहते हैं, पॉट। ठीक है। पॉट मतलब बर्तन, गिव मतलब दिया। गिव का ये पास्ट फॉर्म है, गिव। वुमेन महिला को कहते हैं। देखिए, द ओल्ड वुमैन गिव हर अ पॉट, यानी कि बूढ़ी औरत उसे एक बर्तन दिया। बूढ़ी औरत ने उसे एक बर्तन दिया। शी सेड दिस इज अ मैजिक पॉट। वह बूढ़ी औरत ने उसे बर्तन देने के बाद कहा कि यह एक जादुई बर्तन है। ओके, दिस इज अ मैजिक पॉट, यानी यह एक जादुई बर्तन है। इट विल कुक पॉरेज फॉर यू व्हेन यू से कुक पॉट कुक। व्हेन मतलब होता है जब, पॉरेज दलिया। तो वो बूढ़ी औरत आगे कहती है कि यह तुम्हारे लिए हलवा पकाएगी, हलवा बनाएगी। ओके, कुक मतलब पकाना। तो हलवा पकाएगी जब तुम, व्हेन यू से, यानी कि जब तुम कहोगी कुक पॉट कुक। वैसे देखिए, कुक पॉट कुक का अगर अर्थ देखा जाए, इसका मीनिंग देखा जाए, तो कुक मतलब पकाना होता है, पॉट मतलब बर्तन।
और फिर यहाँ पे कुक वर्ड लिखा हुआ है, यानी कि पकाओ बर्तन पकाओ। ठीक है, ऐसा बोलने से वो बर्तन क्या होगा, पकाना शुरू कर देगा, है ना। यही कह रही है वो ओल्ड वुमन, बूढ़ी औरत, तारा से। इट विल स्टॉप मेकिंग पॉरेज व्हेन यू से स्टॉप पॉट स्टॉप। आगे वो बूढ़ी औरत कहती है कि यह जो है ना, स्टॉप मेकिंग पॉरेज, यानी कि यह पॉरेज पकाना यानी दलिया पकाना बंद कर देगा जब तुम कहोगी, व्हेन यू से स्टॉप पॉट स्टॉप, यानी कि रुको बर्तन रुको, जब तुम कहोगी तो ये पॉरेज पकाना, हलवा पकाना बंद कर देगी। ओके, आगे देखिए बच्चों। तारा वॉज वेरी हैप्पी, बर्तन तो मिल गया तारा को, तारा बहुत खुश हुई, है ना। हैप्पी मतलब होता है खुश, वेरी मतलब बहुत, तो वेरी हैप्पी यानी कि बहुत खुश थी। कौन, तारा, तारा बहुत खुश थी। शी रैन टू हर मदर, रन यानी कि दौड़ना होता है, ठीक है, रन मतलब दौड़ना होता है, उसका ये पास्ट फॉर्म है, यानी कि वह दौड़ कर गई, कहां, मां के पास। शी रन टू हर मदर, वह अपनी मां के पास दौड़ कर गई, एंड सेड, और कहा, ठीक ठीक है, मां के पास जाकर के उसने कहा, मदर वी विल नो लॉन्गर बी हंग्री एज आई हैव गॉट अ मैजिक पॉट। तारा अपनी मां के पास दौड़ कर गई और अपनी मां से जाकर के बोली कि मां, हम ज्यादा लंबे समय तक भूखा नहीं रहेंगे क्योंकि मैंने एक जादुई बर्तन पाया है। यहां देखिए, लॉन्गर मतलब लंबा होता है, हंग्री मतलब भूखा, है ना। तो उसका, तारा का कहने का मतलब यह है कि मां, हम ज्यादा लंबे दिनों तक, लंबे समय तक भूखा नहीं रहेंगे क्योंकि एज आई हैव गॉट, गॉट मतलब पाया, गेट होता है पाना, उसका ये पास्ट फॉर्म है गॉट, यानी कि पाई। वो कह रहे कि क्योंकि मैंने एक जादुई बर्तन पाया है, मैजिक पॉट पाया है। ओके, देखिए बच्चों आगे। तारा सेड टू द पॉट, अब तारा ने घर में जाकर के, अपनी मां के पास जाकर के बर्तन से कहा, है ना। तारा सेड टू द पॉट, यानी कि तारा ने बर्तन से कहा, कुक पॉट कुक, कहा कि कुक पॉट कुक, यानी कि पकाओ बर्तन पकाओ, एंड द पॉट कुक्ड, और ऐसा बोलते ही बर्तन ने क्या क्या पकाया, क्या पकाया, पॉरेज, हलवा पकाया। ओके, हर मदर वॉज वेरी हैप्पी एंड दे बोथ एट पॉरेज, वह, उसकी मां बहुत खुश हुई और दोनों ने मिलकर, बहुत मतलब दोनों, तारा और उसकी मां ने मिलकर के पॉरेज खाई, दलिया खाई, ठीक है, एट यानी कि खाई। ओके, वन डे व्हेन तारा हैड गॉन आउट हर मदर फेट हंग्री, वन डे मतलब एक दिन, व्हेन तारा हैड गॉन आउट, यानी कि एक दिन जब तारा बाहर गई थी, ठीक है, एक दिन तारा जब बाहर गई थी, हर मदर फेट हंग्री। देखिए, ये फील का पास्ट फॉर्म है फेट, फेट मतलब महसूस करना, फील मतलब महसूस करना होता है, तो फेट मतलब महसूस हुआ। क्या महसूस हुआ, हंग्री यानी कि भूख, यानी देखिए, जब एक दिन जब तारा बाहर गई हुई थी तो उसकी मां को भूख लगी। ओके, हर मदर फेट हंग्री, यानी उसकी मां को भूख एहसास हुआ, भूख का एहसास हुआ, मतलब भूख लगी। शी सेड टू द पॉट, तब जब उसको भूख लगी तो उसके पास तो मैजिक पॉट है पॉरेज बनाने का, तो उसने क्या कहा, शी सेड टू द पॉट, उसने बर्तन से कहा, कुक पॉट कुक, कहा कि पकाओ बर्तन पकाओ। द पॉट स्टार्टेड कुकिंग पॉरेज, अब ऐसा सुनते ही बर्तन ने पकाना शुरू कर दिया, दलिया पकाना शुरू कर दिया या हलवा पकाना शुरू कर दिया। ओके, यहां पे हम लोग हलवा ही बोलेंगे बच्चों। ओके, आफ्टर ईटिंग इट हर मदर सेड, अब हलवा पक गया, पकने के बाद उसकी मां ने खाई। आफ्टर ईटिंग इट हर मदर, यानी कि हलवा खाने के बाद, इसे खाने के बाद मां ने कहा, डू नॉट कुक पॉट, मां ने कहा कि डू नॉट कुक पॉट, बर्तन से उसकी मां ने कहा, ठीक है, कि डू नॉट कुक पॉट, बट द पॉट वेंट ऑन कुकिंग, लेकिन बर्तन, बट मतलब लेकिन होता है, लेकिन बर्तन पकाता गया, ठीक है, लेकिन बर्तन पकाता गया, एकदम रुकने का नाम नहीं लिया। आगे देखिए, सुन द पॉरेज स्टार्टेड स्पाइलिंग ऑन द फ्लोर, फ्लोर मतलब नीचे, फर्श को कहते हैं, नीचे जमीन, ठीक है, स्पाइलिंग छलकना होता है, स्टार्टेड यानी कि शुरू होना, पॉरेज दलिया, ठीक है, यानी कि
बर्तन ने खाना तो पकाना शुरू कर दिया था, दलिया पकाना शुरू कर दिया था, लेकिन उसकी माँ ने कहा डू नॉट कुक पॉट, तो बर्तन रुकने का नाम नहीं ले रहा था और जल्दी ही सून द पॉरेज स्टार्टेड स्पाइलिंग ऑन द फ्लोर, जल्दी ही वहां पर क्या हुआ कि जो है ना जल्दी ही हलवा गिरना शुरू कर दिया नीचे फर्श पर। ओके, जल्दी ही जो है हलवा नीचे गिरना शुरू हो गया, नीचे गिरने लगा। ओके, क्योंकि बर्तन भर गया था, इसीलिए ऊपर से उबलते हुए नीचे गिरने लगा था। मदर कॉल्ड आउट अगेन, फिर माँ ने आगे कहा, ठीक है, कॉल्ड आउट अगेन, माँ ने आगे कहा वेट डू नॉट कुक एनी मोर, माँ ने कहा कि रुको और ज्यादा मत पकाओ, एनी मोर मतलब और अधिक, ओके, और ज्यादा मत पकाओ। बट द पॉट डिड नॉट स्टॉप, लेकिन बर्तन नहीं रुका। ओके, मदर रन आउट ऑफ द हाउस, अब माँ ने क्या क्या, दौड़कर घर के बाहर भागी। मदर रन आउट ऑफ द हाउस यानी कि माँ दौड़कर घर के बाहर भागी। एंड द पॉरेज फॉलोड हर, फॉलो मतलब पीछा करना होता है, और फिर क्या हुआ, माँ घर से बाहर भागी तो हलवा भी उसके पीछे पीछे उसका पीछा किया, हलवा भी उसका पीछा किया, फॉलोड हर मतलब उसका पीछा किया। आगे देखिए बच्चों, सुन देयर वॉज पॉरेज एवरीवेयर, अब जल्दी ही वहां पर चारों तरफ रोड से लेकर के एकदम घर तक क्या हुआ, हलवा ही हलवा नजर आने लगा। बर्तन इतना जादुई था, इतना चमत्कारी था कि हलवा बनाता गया, वह रुकने का नाम नहीं ले रहा था, इसीलिए वहां पे चारों तरफ हलवा ही हलवा हो गया। ओके, द होल विलेज सॉ इट, अब पूरा जो है ना इसका पोल खुल गया मैजिक पॉट का, क्योंकि जो है मैजिक पॉट पकाता गया, पॉरेज पकाता गया और पूरा घर से लेकर के सड़क तक बहने लगा, इसीलिए गांव वाले को पता चल गया। दे होल विलेज सॉ इट, पूरे गांव ने इसे देखा। ओके, दे रेन टू इट द पॉरेज, और फिर वे सब इसे खाने के लिए यानी हलवा खाने के लिए दौड़ पड़े। रेन मतलब दौड़ पड़े। ओके, When Tara came back, she saw that the road was full of porridge. जब तारा वापस आई, when तारा came back मतलब जब तारा वापस आई, she saw मतलब देखी, that the road was full of porridge, उसने देखा कि पूरा सड़क जो है हलवा से भरा हुआ है। She ran home as fast as she could, वह जितनी तेज गति से भाग सकती थी उतनी तेज गति से घर की ओर भागी। She heard her mother shout. Hear देखिए, hear मतलब सुनना होता है, ये उसका पास्ट फॉर्म है heard। ओके, यानी कि सुनी। She heard क्या सुनी, shout चिल्लाते हुए सुनी। किसको चिल्लाते हुए सुनी, अपनी माँ को। Her mother मतलब अपनी माँ, उसकी माँ। She heard her mother shout, वह अपनी माँ को चिल्लाते हुए सुनी। तारा the pot is cooking and it will not stop, उसकी माँ चिल्ला रही थी कि तारा ये बर्तन पका रहा है और ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है, यह अब रुकेगा नहीं, रुकने वाला नहीं है। ओके, आगे देखिए, तारा कॉल्ड आउट, तब तारा ने आवाज दिया, पुकारा, क्या पुकारा, स्टॉप पॉट स्टॉप, एंड इट स्टॉप्ड कुकिंग पॉरेज, तारा को पता था कि क्या बोलना है, इसीलिए उसने बर्तन से कहा स्टॉप पॉट स्टॉप, और बर्तन इसी वर्ड पर काम करता, क्योंकि वो जो ओल्ड वुमेन थी, जब तारा को उसने मैजिक पॉट दिया था तो उसने कहा था कि जब तुम स्टॉप पॉट स्टॉप कहोगी तब ये पॉरेज पकाना बंद कर देगा, ये पॉरेज पकाना, हलवा पकाना बंद कर देगी, है ना। तो इसीलिए तारा ने जाकर के तुरंत कहा कि स्टॉप पॉट स्टॉप, एंड इट स्टॉप्ड कुकिंग पॉरेज, और ये हलवा पकाना बंद कर दिया। ओके बच्चों, इसी के साथ ये स्टोरी खत्म होता है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी जल्दी लाइक कर दीजिए और फटाफट अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ओके, चलिए अब हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे। ओके, देखिए बच्चों, आपका पहला क्वेश्चन है वेयर डिड तारा गो वन डे, मतलब कि एक दिन तारा कहां गई थी। आंसर में होगा वन डे तारा वेंट टू अ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट जंगल, यानी कि एक दिन तारा जंगल में गई थी। ओके, एक जंगल में गई थी। अगला क्वेश्चन आपका है व्हाट डिड द ओल्ड वुमैन गिव तारा, यानी कि इसका मतलब है कि तारा जो वो बूढ़ी औरत थी ना, बूढ़ी औरत ने तारा को क्या दिया था। आंसर में होगा द ओल्ड वुमैन गिव अ मैजिक पॉट टू तारा, तारा को बूढ़ी औरत ने एक जादुई बर्तन दिया था, आपने स्टोरी में भी पढ़ा है ना। अगला क्वेश्चन है व्हाट डिड द मैजिक पॉट कुक,
मैजिक पॉट यानी कि जादुई बर्तन ने क्या पकाया? द मैजिक पॉट कुक्ड पॉरेज, मैजिक पॉट ने हलवा पकाया, है ना? हु सेड डू नॉट कुक पॉट, हु सेड डू नॉट कुक पॉट, ऐसा किसने कहा था? यानी कि डू नॉट कुक पॉट किसने कहा था? आपने अभी स्टोरी में पढ़ा, ताराज मदर सेड डू नॉट कुक पॉट, ऐसा तारा की मां ने कहा था डू नॉट कुक पॉट, है ना बच्चों? देखिए अगला क्वेश्चन आपका, व्हाई वाज देयर सो मच पॉरेज ऑन द रोड? क्वेश्चन आपसे कहता है कि वहां पे जो है ना सड़क पर इतने सारे हलवा क्यों हो गया था? क्यों हो गया था वहां पे इतना सारा हलवा? पूरा रोड भर गया था, घर भर गया था। आंसर में होगा देयर वाज सो मच पॉरेज ऑन द रोड बिकॉज ताराज मदर फॉरगेट टू से स्टॉप व्हाट स्टॉप। फॉरगेट मतलब होता है भूलना बच्चों, ओके? वहां पे बहुत सारे हलवा हो गया था, चारों तरफ हलवा ही हलवा नजर आने लगा था, पूरा रोड भर गया था, सड़क भर गया था, क्योंकि तारा की माँ बोलना भूल गई थी। क्या बोलना भूल गई थी? स्टॉप व्हाट स्टॉप। इसीलिए वहां पे हलवा हो गया था, पूरा पूरा रोड भर गया था। ओके बच्चों, देखिए अब हम लोग लेट्स टॉक में देखेंगे, मतलब यानी कि लेट्स टॉक यानी कि चलो बातें करते हैं। यहाँ पे आपको अपने हिसाब से आंसर देना है बच्चों, ओके? लेकिन यहाँ पे मैंने जो आपके लिए आंसर चुना है, देखिए पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट डू यू ईट फॉर योर ब्रेकफास्ट? क्वेश्चन आपसे कहता है कि व्हाट डू यू ईट फॉर योर ब्रेकफास्ट, यानी कि आप अपने नाश्ते पर क्या खाते हैं? ब्रेकफास्ट मतलब होता है नाश्ता, यानी कि आप अपने नाश्ते में क्या खाते हैं? तो यहाँ पे मैंने आपको समझाने के लिए एक आंसर दिया है बच्चों, लेकिन आप जो भी अपने नाश्ता में खाते हैं, बहुत कोई जो है ना फ्रूट खा के जाता है स्कूल, बहुत कोई सुबह नाश्ता करता है, क्या सुबह में ब्रेड खाते हैं, रोटी खाता है, दूध पीता है ना? तो जो भी आप खाते हैं उसे आपको लिखना है। यही आपसे पूछ रहा है कि आप नाश्ते में क्या खाते हैं? व्हाट डू यू ईट फॉर योर ब्रेकफास्ट, यानी कि आप अपने नाश्ते में क्या खाते हैं, है ना? तो यहाँ पे मैंने आपके लिए आंसर दिया है, आई ईट ब्रेड एंड बटर फॉर माई ब्रेकफास्ट। ठीक है, आप चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं, अगर आप ब्रेड एंड बटर खाते हैं तो आप सेम इसी आंसर को लिख सकते हैं। इसका मतलब होता है कि मैं ब्रेड ब्रेड एंड बटर यानी कि रोटी और मक्खन खाता हूं नाश्ते में। ओके, देखिए अगला अगला क्वेश्चन आपका है, वुड यू लाइक टू ईट व्हीट पॉरेज? व्हीट पॉरेज मतलब होता है गेहूं के आटे का दलिया। ओके, क्वेश्चन आपसे कहता है कि क्या आप गेहूं के आटे का दलिया या हलवा खाना पसंद करते हैं? अगर आप पसंद करते हैं तो यस लिखेंगे, नहीं करते हैं तो नो लिखेंगे। नो आई डोंट लाइक व्हीट पॉरेज ऐसा लिखेंगे। अगर पसंद करते हैं तो यस लिखेंगे, यस आई लाइक टू ईट व्हीट पॉरेज, मतलब कि हाँ मैं गेहूं का दलिया या गेहूं का हलवा खाना पसंद करता हूं। ओके, अगला क्वेश्चन है, हैव यू सीन एनी मैजिक? टेल अस अबाउट इट। टेल अस अबाउट इट, इसका मतलब होता है कि क्या आपने कभी मैजिक देखा है? अगर देखा है तो इसके बारे में बताइए। टेल अस अबाउट इट मतलब होता है इस बारे में हमें बताइए। आंसर है यस आई हैव सीन सम मैजिकल परफॉर्मेंस एट माय विलेज, या फिर आप लिख सकते हैं एट माय स्कूल, यानी कि हाँ मैंने मैजिकल परफॉर्मेंस यानी कि जादुई परफॉर्मेंस, जादुई नाटक मैंने अपने स्कूल या फिर अपने गांव में देखा है। यहाँ पे जो आंसर मैंने दिया है उसका मीनिंग को समझिए कि यस आई हैव सीन सम मैजिकल परफॉर्मेंस, हाँ मैंने अपने गांव में, एट माय विलेज यानी कि हाँ मैंने अपने गांव में कुछ जादुई परफॉर्मेंस देखा है, कुछ जादू देखा है। ओके, अगला क्वेश्चन आपका, व्हाट डू यू कॉल मैजिक इन योर ओन लैंग्वेज? इसका मतलब होता है मैजिक को आप अपने भाषा में क्या कह के पुकारते हैं? व्हाट डू यू कॉल मैजिक इन योर ओन लैंग्वेज? लैंग्वेज मतलब भाषा, ठीक है? योर मतलब तुम्हारा, ऑन मतलब अपना, तो आप अपने भाषा में मैजिक को, जादू को क्या कह के पुकारते हैं? आप जो भी पुकारते हैं उसे आपको आंसर में लिखना है बच्चों। ओके, वैसे तो हम लोग जादू कहते हैं, इसीलिए मैंने आपके लिए आंसर दिया है मैजिक इज कॉल्ड जादू। मैजिक इज कॉल्ड जादू इन माय लैंग्वेज, मतलब होता है कि मैजिक को मेरे भाषा में या हमारे भाषा में जादू कह के पुकारा जाता है। आप जादू कहते हैं तो आप इसी आंसर को लिखेंगे, यही आंसर, मैजिक इज कॉल्ड जादू इन माय लैंग्वेज, है ना? ओके बच्चों, अब हम लोग देखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे कुछ खाली जगह दी हुई हैं बच्चों, आपको इन खाली जगहों को भरना है इन आर्टिकल्स से। यहाँ पे देखिए 3 आर्टिकल्स हैं, ए एन और द। ओके, तो
इन आर्टिकल्स से आपको नीचे दिए हुए खाली जगहों को भरना है, लेकिन इन खाली जगहों को भरने से पहले आपको कुछ बातें हैं इन आर्टिकल्स के बारे में जिन्हें जानना जरूरी है। देखिए, ए का प्रयोग और ए एन का प्रयोग और द का प्रयोग। ए एन का प्रयोग वॉवल से पहले किया जाता है और इंग्लिश में वॉवल्स 5 है। ये देखिए, ये ई आई ओ यू, ये वॉवल्स हैं बच्चों। ओके, ये ई आई ओ यू। ओके, तो किसी वर्ड के सामने किसी वर्ड का पहला लेटर, किसी वर्ड का पहला लेटर अगर हो, अगर जो है वॉवल्स हो, ठीक है, तो उससे पहले ए एन का प्रयोग किया जाएगा। ओके, जबकि किसी वर्ड के पहले, यानी कि जिस वर्ड के पहले कॉन्सोनेंट हो उससे पहले ए का प्रयोग किया जाएगा। ओके, देखिए अच्छी तरह से समझिए, इंग्लिश में 5 वॉवल्स हैं, ठीक है, 5 वॉवल्स है, ये ई आई ओ यू। बाकी कॉन्सोनेंट है, बाकी कॉन्सोनेंट यानी कि बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये सारे कॉन्सोनेंट है। अगर किसी वर्ड का पहला लेटर कॉन्सोनेंट हो, ठीक है, तो उससे पहले ए का प्रयोग होगा, और अगर किसी वर्ड का पहला लेटर वॉवल हो, यानी कि ये ई आई ओ यू में से हो, तो उससे पहले होगा ए एन का यूज होगा। ओके, और द का प्रयोग विशेष वर्ड के लिए किया जाता है बच्चों, जैसे पर्वत श्रेणी हो गया, है ना, जैसे नदी हो गया, जैसे धार्मिक ग्रंथ हो गया, है ना, रिलीजियस बुक्स के पहले कोई धार्मिक स्थल है या फिर कोई ऐतिहासिक जगह है, तो वहां पे यानी कि विशेष वर्ड के पहले द का प्रयोग किया जाएगा। ओके, द का प्रयोग। और यहाँ पे तो चलिए हम लोग अब इन खाली जगहों को इन आर्टिकल्स से भरते हैं। ओके, देखिए बच्चों, वॉवल्स और कॉन्सोनेंट के बारे में हल्का मैं आपको और बताना चाहूंगा कि देखिए, इंग्लिश में कुल मिलाकर जो है ना 5 वॉवल्स तो हैं। ओके, 5 वॉवल्स है और बाकी 21 जो है कॉन्सोनेंट है, लेकिन 5 वॉवल्स तो है, लेकिन यहाँ पे ए एन का प्रयोग सिर्फ वॉवल्स लेटर के पहले नहीं, बल्कि जिस वर्ड का जो है ना वॉवल्स साउंड हो, है ना, वॉवल साउंड हो, उससे पहले ए एन का प्रयोग किया जाता है। बात को समझिए। और इंग्लिश में जो है ना 20 वॉवल साउंड है। इंग्लिश में कुल मिलाकर देखिए 20 वॉवल साउंड है, 20 वॉवल साउंड है। ओके, 20 वॉवल साउंड है बच्चों, जबकि इंग्लिश में 24 कॉन्सोनेंट साउंड है, 24 कॉन्सोनेंट साउंड है। ओके, और इंग्लिश में कुल मिलाकर 44 साउंड होते हैं, ठीक है, जबकि आपको पता है कि इंग्लिश में कुल कितना लेटर होता है, 26 लेटर होता है, 26 लेटर है, ये से लेकर के जेड तक, है ना। तो यहां देखिए, ए तथा ए एन का प्रयोग करने से पहले, ए तथा ए एन का यूज करने से पहले आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि जो है ना वो वर्ड जिसके पहले यूज होगा वो वॉवेल साउंड है या फिर कॉन्सोनेंट साउंड है, उसका पहला लेटर वॉवेल है या फिर कॉन्सोनेंट है, ये ध्यान रखना जरूरी है। तो चलिए लेट ना करते हुए हम लोग इस खाली जगह को भरते हैं। देखिए, एक तरफ से रीड करते हैं बच्चों। वंस देयर वॉज ब्यूटीफुल गार्डन। तो देखिए, ये जो ब्यूटीफुल वर्ड है इसका पहला लेटर बी है। ओके, बी है तो ये कॉन्सोनेंट है, तो यहां पे क्या होगा, ए होगा बच्चों। ओके, ए हो गया, ठीक है, ब्यूटीफुल गार्डन। आगे देखिए, गार्डन है यहाँ पे, तो गार्डन से पहले क्या होना चाहिए, द होगा, क्योंकि ये एक विशेष वर्ड है बच्चों, द गार्डन, है ना। द गार्डन हैड एप्पल ट्री, तो एप्पल वर्ड जो है यहाँ पे देखिए, तो एप्पल वर्ड का पहला लेटर ए है। ए क्या है, वॉवेल है ना, ए वॉवेल है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, ए एन होगा। ओके, ए एन, ठीक है। एप्पल ट्री, आगे देखिए फिर खाली जगह है, और ऑरेंज ट्री, ऑरेंज का पहला लेटर क्या है, ओ है, तो यहां पर भी ए एन होगा। ओके, ए एन। आगे देखिए, एंड गुआवा ट्री, गुआवा ट्री मतलब होता है अमरूद का पेड़, गुआवा मतलब अमरूद, ट्री मतलब पेड़, तो गुआवा ट्री मतलब अमरूद का पेड़, तो गुआवा वर्ड का पहला लेटर कॉन्सोनेंट है, इसीलिए यहाँ पे अ होगा। ओके, अ गुआवा ट्री। इन गार्डन लिव्ड, इन द गार्डन, ये विशेष वर्ड है बच्चों, गार्डन, इसीलिए यहां पे द होगा। ओके, यहां देखिए, बिग जॉइंट, लिव्ड अ बिग जॉइंट, बिग का ये जो है ना कॉन्सोनेंट है पहला लेटर, इसीलिए अ बिग जॉइंट होगा यहाँ पे। ये देखिए जॉइंट है, तो बच्चों जॉइंट का मतलब होता है दैट, विशाल काय, कोई भी चीज होता है ना विशाल, बहुत बड़ा, तो उसे जॉइंट कहा जाता है, जॉइंट। ओके, जॉइंट, जॉइंट का पहला जॉइंट एक विशेष वर्ड है, इसीलिए यहाँ पे द होगा। ओके, द जॉइंट, ठीक है। आगे देखिए, डिड नॉट लाइक चिल्ड्रेन टू प्ले, डिड नॉट लाइक चिल्ड्रेन टू प्ले इन द गार्डन। ओके, इन द गार्डन। आगे आगे देखिए, द जाइंट, यहाँ पे द होगा। ओके, द जाइंट यूज्ड टू ईट अ फ्रूट, फ्रूट का पहला लेटर क्या है, एफ है, तो इसलिए अ फ्रूट होगा। एवरी डे फ्रॉम द गार्डन, फ्रॉम
द गार्डन। ओके, ठीक से लिखा नहीं जा रहा बच्चों, आप लिख देना द गार्डन है ये। ओके, द गार्डन। आगे देखिए, बट ही डिड नॉट शेयर दीज विथ द चिल्ड्रेन। ओके, द होगा यहाँ पे, द चिल्ड्रेन। सो हिज गार्डन ड्राइड अप, इसीलिए उसका गार्डन सूख गया। ओके, यानी कि वहां पे जो जाइंट रहता था ना उस गार्डन में, उस गार्डन का मालिक जाइंट था, है ना, वो किसी बच्चे को वहां पे जाने नहीं देता था उस गार्डन में, ठीक है, अपने गार्डन में। और वहां यहां तक कि वह उस गार्डन के, अपने गार्डन के फलों को भी किसी बच्चों को खाने नहीं देता था, किसी के साथ बांटता नहीं था, किसी के साथ शेयर नहीं करता था, इसीलिए उसका गार्डन क्या हो गया, सूख गया। सो हिज गार्डन ड्राइड अप, है ना, उसका गार्डन सूख गया। इसी के साथ ये वीडियो खत्म होता है। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना बच्चों, और अगर कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स पर जरूर पूछना। और अगर आपने अभी तक बीएसजी गुमानी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों, तो इसी तरह का इंग्लिश लेसन पाने के लिए बीएसजी गुमानी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।